तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप एटलीस्ट आप लोगों की तो पढ़ाई अच्छी जा ही होगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही। और सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग बात बताऊँ क्या, ये जो मैंने बनाया था ना, ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। ये मैंने लिख तो लिया एक दिन में एक चैप्टर करना, बट ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं हुआ भाई। ये क्वेश्चंस नहीं हुए इसके, फिर वो 2 अप्रैल को मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा चलो एप्लीकेशंस बायो का एक चैप्टर काट देते हैं, कोई बात नहीं उसे बाद में कर लेंगे। थोड़ा सा इसी का मतलब अगले दिन कंटिन्यू करते हैं। भाई क्या ही बताऊँ, मतलब 2 को तो क्वेश्चंस किए ही किए, उसके बाद में आज का भी आधा दिन मैंने क्वेश्चंस ही किए, क्योंकि क्वेश्चंस करने में मेरा क्या रहता है ना, मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाती। मतलब नहीं कर पाती का क्या मतलब ईज़ी तो हो जाता है, पर क्वेश्चंस में एक टाइम पे बैठ के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाती। तो बस इतने सारे दिन लग गए मुझे क्वेश्चंस करने में। उसके बाद 2 अप्रैल में मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ा, क्योंकि 2 अप्रैल में मैं लेके बैठ गई थी अपना एटम्स के क्वेश्चंस और इग्नोर माई बैकग्राउंड। सो एटम्स के क्वेश्चंस लेके बैठ गई थी, और कुछ एटम्स के क्वेश्चंस में से नहीं बने थे, तो मैं पूरे दिन में उसको लेके बैठ गई। और मेरी सबसे ज़्यादा गंदी आदत ये है कि अगर मैं एक चैप्टर लेके बैठ जाऊँ तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, फिर चाहे उसके बाद मैं हारूँ या जीतूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हारती हूँ। मुझे क्वेश्चंस वैसे भी नहीं आ रहे होते हैं, और समझ में तो क्या पता आते हैं नहीं, कुछ नहीं पता, बट इससे अच्छा तो छोड़ दूँ फिजिक्स के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इजी से कर लो। पर मैं फिर क्या ही, मैं तो एक चैप्टर के पीछे पड़ गई तो पड़ गई, बट आज से मैं ट्राई करूँगी मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करूँ, एक चैप्टर के पीछे बिल्कुल भी ना पढूँ। और आज का दिन बताऊँ तो आज का दिन भी बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं था। आज का दिन भी मैं पूरे दिन में कॉपी किताब लेके बैठी रही, कुछ पढ़ने का ट्राई किया, थोड़ा बहुत पढ़ा। मेरी दिन की स्टार्टिंग बायो से पढ़ के होती है, बायो तक तो ठीक चल रहा होता है, फिर उसके बाद स्लो होता जाता है, और रात में आते आते पूरा स्लो चलता है प्रोसेसर मेरा। सो यार मैं क्या ही बताऊँ अब। 2 तारीख को तो मेरा कुछ बनाने का मन ही नहीं किया, पूरे दिन भर मैं किताब लेकर बैठी रहती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या पढ़ रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कर रही थी, ये क्वेश्चंस के साथ में कुछ चीज़ें भी देख रही थी, और बाकी रिवीजन तो तब होगा ना, तब एक बार सारा सिलेबस फिर से हो जाए, याद हो जाए, उसके बाद रिवीजन होगा, तब जाके कुछ आएगा। पर मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा करना कैसे है, बट धीरे धीरे होता जाएगा। फिगर आउट कर रही हूँ मैं क्या करना है क्या नहीं करना। मोस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को ना क्वेश्चन करने में आ रही है, और ऊपर से मैं एक के पीछे पड़ जाऊँ ना तो मैं पढ़ी जाती हूँ, फिर पता नहीं क्या करती हूँ। लगता है मैं कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके बैठ गई थी, इसलिए कल का पूरा दिन मेरा ऐसे टेंशन में गया, ट्रॉमेटाइज्ड एकदम। बट हाँ, अब थोड़ा टेंशन कम हो चुका है, और मैं वापस से ट्रैक पे आ चुकी हूँ, मतलब क्योंकि मैंने हेलो एल्केन्स एंड अरेन्स के क्वेश्चन कर लिया ना, तो फिर थोड़ा ऐसे मूड रिफ्रेश टाइप का हो गया, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होता है, और ईजी चैप्टर है, क्योंकि सबसे ईजी तो मुझे यही लगता है, बाकी आगे के चैप्टर्स तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यार यही बताना था बस, और प्लीज़ मुझे आप लोग ज़रूर बता के जाना कि आप लोग कितने कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरा तो घंटा छोड़ो, मैं 10 मिनट पढ़ती हूँ और 30 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, तो आप समझ जाओ इसमें कितने घंटे पढ़ रही हूँ। तो ऐसे 1 डेट को पूरा ऐसा प्लानर बनाया था भाई, ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर्स लिख लिए, इतने दिन में इतने चैप्टर्स करना है, ये चैप्टर करने हैं। चलो अच्छा है, यहाँ तो लिखा नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल मैं फॉलो नहीं करने वाली, इस पेपर को तो मैं फाड़ने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप आज पढ़ रहे हो फिर उसके बाद आप कल का प्लानर बना रहे हो, वो चीज़ ठीक है, बट मेरी कोई भी चीज़, मैं अगर कोई भी प्लानर बना लूँ ना, वो चीज़ मेरी कभी फॉलो ही नहीं होती, चाहे वो टाइम टेबल हो चाहे वो ये चीज़ हो, मतलब फॉलो ही नहीं हुआ मेरा बिल्कुल भी। और ये भी क्या ही है, सोचा तो पहले बायो पढ़ेंगे 3 घंटे, फिर केमिस्ट्री, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। रात में जो पढ़ के सोती हूँ, फिर अगले दिन भी वही पढ़ती हूँ सुबह में सबसे पहले जाग के, क्योंकि रात में कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ के सोती हूँ कि सुबह जाग के हाँ ये पढ़ना है करके, तो फिर वही होता है। तो ये चीज़ भी कोई कुछ फॉलो नहीं हो पा रही है, तो मैंने तो सोच लिया मुझे क्या करना है। मैं आज जैसे अब आज पढ़ लिया, अब आज का मैं कल को, मतलब आज रात, हाँ मतलब कल का मैं आज रात में बना के सोऊंगी, कि मुझे टारगेट्स करने ही पड़ेंगे, बिना टारगेट्स के तो कोई पढ़ाई नहीं होती, बट मैं एक दिन पहले बनाऊंगी, क्योंकि दिस इज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एंड आई कांट टेक दिस। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं केमिस्ट्री फिजिक्स करने के चक्कर में अपना बायो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही हूँ, मैं नहीं पढ़ रही हूँ उसको, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में एक बार मैं कोई चीज़ करने बैठ जाऊँ ना, बस मैं उसी करती रहती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं सोचती, फिर मैं अब बाकी की सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं अब थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस करूँ बायो पे, चाहे एक बार के लिए मतलब थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा कम हो, बट एटलीस्ट जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो तो ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि COT का क्वेश्चन पेपर उतना ईजी नहीं आता, आप आसानी से किसी भी MCQs में अगर आप अच्छे से ना पढ़ो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सो इस वजह से आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करो। बाकी ऐसा नहीं है मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही, मैं अपना पूरा 100% दे के पढ़ ही रही हूँ, और मैंने ऐसा नहीं है 3 दिनों में कुछ भी नहीं करा, मैंने अपना 100% दिया है जितना मैं कर सकती थी, और मैंने
एज प्लान तो नहीं पढ़ा, बट हाँ मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा ज़रूर है। ये सच बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी अनप्रोडक्टिव ब्लॉग, और आई डोंट नो मैं क्यों ही बना रही हूँ ये, बट पता नहीं यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है सच में कि क्या कर दिया मैंने। 3 दिन तो वेस्ट करी थी, आगे क्या करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने नहीं वाली हूँ, मतलब मैं कल को थोड़ा ज़्यादा डिप्रेस्ड टाइप थी, बट आज तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। अभी मैं या दैट्स ऑल, दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके।